कई दिनों से एक बुज़ुर्ग आदमी ने देखा कि एक लड़का 26-27 साल का आता है उद्यान में। बहुत ही उदास होकर बैठता है, एकदम शांत। उसके चेहरे पे बहुत से तनाव भरे रहते हैं। बुज़ुर्ग एक दिन जाकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? उसने बहुत भारी मन से कहा, हाँ अंकल, सब ठीक है। कुछ देर तक शांत होने के बाद बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा अगर कहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। उसने कहा हाँ सुनाइए। उन्होंने कहा बेटा यह सच घटना है मेरे घर की। कहा कि मेरे माता में और मेरी दादी में बहुत झगड़े होते थे। वह दोनों हर बात पे लड़ाई करती थी, छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ जाना। सुबह चाहे नाश्ते का हुआ टाइम या रात को सोने तक समझ में नहीं आता था किस बात पे वो दोनों का बहस शुरू हो जाएगा। और उसमें मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी इन्वॉल्व हो जाते थे, क्योंकि वह हमेशा दोनों एक दूसरे की शिकायत करती थी, दोनों कान भरती थी। घर में हमेशा बवाल होता था। यह सब देखकर मेरे पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा सोचते थे कि घर में ऐसा क्या हो जो शांति हो। मेरे दादाजी ने एक दिन कहा कि बेटा इन दोनों के झगड़ों का असर मेरे काम धंधे पर भी पड़ रहा है, हम क्या करें यह बताओ। दोनों ने सोचने विचारने के बाद यह तय किया कि हम इन्हें की बातों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब घर में जब भी कोई बात बहस होती थी, माँ या दादी पिताजी से या दादाजी से कहती थी, वह सुनना बंद कर देते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि घर में सकारात्मक ऊर्जा होने लगी। जब वह उनकी बातों में सुन तो लेते थे पर अमल नहीं करते थे। अच्छा ठीक है कह के टाल देते थे, या कहते थे मैं बाद में सुनता हूँ, या कोई और बात करना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जा होने लगी और उन दोनों से घर में ऐसा धीरे धीरे माहौल बना कि जब उन दोनों को यह फील हुआ कि यह हमारी तो बात ही नहीं सुनते, तब उन्हें यह एहसास हुआ। वो धीरे धीरे अपने में ही प्रेम से बातें करने लगी और बातों का बहस घर में बंद होने लगा। धीरे धीरे घर में बहुत शांति हुई। यह कहानी सुनने के बाद लड़का उठा और उसने बड़े ही प्रेम से अंकल का पैर छुआ और कहा, धन्यवाद अंकल, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। कभी कभी पारिवारिक माहौल को इग्नोर करना बहुत अच्छा होता है। अब वह लड़का अपने घर में भी सेम इसी चीज़ से त्रस्त था। वह अपनी पत्नी को कितना भी खुश रखना चाहता था, पर वह नहीं होती थी। वह उठा और अपनी पत्नी को फ़ोन किया, बोला मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। उसने और कुछ नहीं कहा, यह कहकर वह निकल पड़ा। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति आ गई।